ईसाई धर्म अपना ले रहे हैं। ईसाई लोग बहुत तेजी से प्रचार कर रहे हैं, पैसा दे दे के हमारे हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन करा दे रहे हैं। बाबा जी आप यीशु मसीह में आ जाइए, बपतिस्मा ले लीजिए, कोई आप पर केस नहीं कर सकता। में कोई शब्दों की त्रुटि हुई हो तो आप कृपालु हैं, दयालु हैं, दास को बार बार क्षमा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह। मैं महाराज दिन भारती और आप सभी लोग देख पा रहे हैं ऐसे हेल्थ न्यूज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। प्रिय दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सबको ढेर सारी आशीषों से ब्लेस करे। प्रिय दोस्तों, मैं आप लोगों के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास तरीके की वीडियोस लेकर के आया हूँ। यदि आप सभी लोग इस वीडियोस को एंड तक वॉच करेंगे तो मैं आप लोगों की ये वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा और आप सभी लोग इस वीडियोस को देखने के बाद आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। और परमेश्वर के अभिषिक्त दास इस बाबा को इतना जम करके धोया कि बाबा रोने लगे और बाबा के रोंगटे खड़े हो गए, पसीने छूट गए और परमेश्वर के अभिषिक्त दास से लाइव में आकर के लोगों के सामने हाथ जोड़ने लगे और माफी मांगे कि यदि हमारे मुंह से कुछ गलत हो गया हो, कुछ गलत बात निकल आई हो तो इसे हमें माफ करना। तो प्रिय दोस्तों, दरअसल इसमें बात क्या है, तो आइए हम सबसे पहले इस वीडियोस को आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तो आप सभी लोग पहले इस वीडियोस क्लिप को देखें। आज हमारे सनातन सबसे कम, पूरी दुनिया में सबसे कम हिंदू हैं। हिंदू दिनों दिन कमते जा रहे हैं और कुछ हिंदू तो धर्म परिवर्तन भी कर ले रहे हैं। ईसाई धर्म अपना ले रहे हैं। ईसाई लोग बहुत तेजी से प्रचार कर रहे हैं, पैसा दे दे के हमारे हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन करा दे रहे हैं। कितने केस हमारे और आपके सामने रोज हो। ये आपके बच्चे गुटखा खाने वाले, ताश खेलने वाले, बहन बेटी को ताक झांक करने वाले, ये आगे चलकर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे? इनको अक्ल नहीं है ना कि हमारा धर्म क्या है। में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन के केस हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे भाई लोग जंगल में रहते हैं, जंगली कोल भील इत्यादि, तो वो सीधे सरल हैं। तो ये क्रिश्चियन लोग जाते हैं, इनके धर्म परिवर्तन का देखना ट्रिक कैसी है इनकी। ये एक मीठी गोली लेते हैं और एक पैरासीटामोल लेते हैं, है ना, और ये बोलते हैं देखो बोलो जय श्री राम, ये बोल देते हैं अपने बच्चे को बुखार है तो ये गोली खिला दो, देखते हैं तुम्हारे भगवान में कितनी ताकत है। अब मीठी गोली खिला दी, बुखार उतरता नहीं, फिर बोलते हैं यीशु का नाम लेके बोलते हैं, पैरासीटामोल खिला दिया तो घंटे भर में बुखार उतर गई। हाँ। वो बोली देखो तुम्हारा भगवान तो कुछ नहीं है हमारे। ये कुल मिला के ये षड्यंत्र है विदेशी। हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाते हैं, फिर उन्हीं हिंदुओं को जो क्रिश्चियन बने हैं उन्हीं से फिर हम लोगों को लड़ाते हैं, आपस में लड़ाते हैं ताकि फूट डालो, शासन करो। ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी और वही पर वो आज भी काम कर रहे हैं। इसलिए आप सभी हिंदू भाई जाग जाओ और अपने उन भाइयों को बचाओ जो धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हैं। आप उनकी मदद करें, सेवा करें, सहयोग करें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे यह गुरुजी प्रभु यीशु मसीह के लोगों पर झूठे आरोप लगा रहा है, तो आपको बताएंगे कैसे इस गुरुजी ने लाइव आकर खुद ईसाइयों से माफी मांगी है और यीशु मसीह के दास से भी। इसलिए आप सभी उस वीडियो को भी देखिए, आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए में कोई शब्दों की त्रुटि हुई हो तो आप कृपालु हैं, दयालु हैं, दास को बार बार क्षमा कीजिए। मैं तो आप सबके चरणों की पांव की धूल हूँ, मेरे शब्दों की त्रुटि आप जरूर क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे आप सब पर पूरा पूरा भरोसा है, विश्वास है। एक होता है कि तुम जब विरोधी तुम पर इल्जाम लगाता है, जब वो तुम पर अटैक करता है, एक होता है बोलना ही नहीं है, मुंह बंद कर लेना है, वो भी गलत है। वो भी क्या है? बाइबल कहती है अपने विरोधियों को नम्रता से उत्तर दो, सही रीति के साथ उत्तर दो, ताकि उनका मुंह क्या हो जाए? बंद हो जाए। क्योंकि तुम्हारे वचनों में सच्चाई है, तुम्हारे वचनों में ताकत है, तुम्हारे पीछे परमेश्वर खड़ा है। कुलसिया 4:6 में लिखा है तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। किस रीति से उत्तर देना है?
किस रीति से? बोलो, उचित रीति से, सही रीति से, सही तरीके से। अगर आपका उत्तर डांग, सोटे, तलवारें और तोपे हैं तो वो गलत उत्तर है। अगर विरोधी आपकी इंसल्ट करे, आप भी रील्स बना बना के उनकी इंसल्ट करें, तो ये गलत उत्तर है। उत्तर जाना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? बिब्लिकल, तर्क से, बुद्धि से। ऐसा होना चाहिए कि जुबान बंद ना हो, पक्की बंद हो जाए, सिल जाए एक बार में। लेकिन जब क्रिश्चियन लोग नीचे कमेंट करेंगे गालियों के साथ, तो वो सही रीति के साथ उत्तर नहीं है। आपने इस लड़ाई को शारीरिक लड़ाई बना दिया, और जब एक क्रिश्चियन शारीरिक लड़ाई लड़ने के लिए चला जाता है, वो थक जाता है, क्योंकि वो थकावट फिर परमेश्वर की ओर से होती है। तो क्रिश्चियन चुप रहे? नहीं, वचन कहता है उचित रीति से उत्तर दो। बाइबल कहती है जब पौलुस लोगों को उत्तर देता था तो लोगों के मुंह बंद हो जाते थे। जब जीसस क्राइस्ट लोगों को उत्तर देते थे तो मुंह बंद हो जाते थे, बोलने के काबिल नहीं रहते थे वो लोग। हालेलुया। लेकिन ऐसी रील्स बनाना जो इंसल्टिव हो, चाहे आपके दुश्मन के लिए ही हो, बिब्लिकली वो रॉन्ग है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा लूका 6 उसकी 27 से 30, परंतु मैं तुम सुनने वाले से कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो बैर करे उनका भला करो, जो श्राप दे उन्हें आशीष दो, जो अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। उनका अपमान मत करो, क्या करो? उनके लिए प्रेयर करो। उचित रीति से उनको क्या करो? उत्तर दो। जब तुम उचित रीति से उत्तर दोगे, प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें दुनिया की ताकत कोई हरा नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग होगा। अगर तुम वचन के संग चल रहे हो तो तुम प्रभु के संग चल रहे हो, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। अगर तुम वचन को अपने सामने रख के चल रहे हो तो तुम परमेश्वर को अपने सामने रख के चल रहे हो। अगर तुम वचन को अपनी लाइफ में अपना के चल रहे हो तो तुम परमेश्वर को अपनी लाइफ में अपना के चल रहे हो। तो जब परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में होगा, कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तो प्रिय दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियोस को देखा, और इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों ने देखा और समझा और महसूस भी किया कि आज हमारे मसीह सताव को देखते हुए आज हमारे मसीहों पर आरोप लगाए जाते हैं, आज हमारे मसीह लोगों को सताया जाता है। आखिरकार क्यों? आखिर कहते हैं धर्मांतरण करते हैं, ईसाई को हिंदू से ईसाई बनाते हैं, क्रिश्चियन बनाते हैं, गरीब आदिवासियों को लालच देकर के उनके धर्म को परिवर्तन किया जाता है। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर क्या धर्म परिवर्तन होता है? क्या यदि हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुनते हैं और परमेश्वर को अपनाते हैं तो क्या ये धर्म परिवर्तन हम करें? और ये बाबा ये भी कहते हैं कि हिंदू की संख्या सबसे ज्यादा धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि इनको रुपया पैसे का लालच दे करके इनके धर्म को परिवर्तन किया जाता है। और अभी अभी हमारे परमेश्वर के अभिषिक्त दास ने इस बाबा को इतना जम करके धोया कि बाबा रोने लगे लाइव में आकर के। ये ढोंगी बाबा का झूठा प्रचार अभी बंद नहीं है। तो प्रिय दोस्तों, इनके पंडालों में जाकर के कई खुलासे हुए हैं। इनके जो गलत पत्रा होते हैं, पर्चे होते हैं, इनके पर्चे में गलत सलत लिखा होता है, बट एक दूसरे से पूछ करके इनको साबित किया जाता कि हाँ हम एक बाबा हैं, हम बालाजी की कृपा से ये सब कुछ करते हैं, हमारे बालाजी पर हमको भरोसा है। तो प्रिय दोस्तों, एक वीडियोस आप लोगों ने बहुत ही वायरल होते हुए देखा होगा कि एक भाई था जो पर्चा लिखा था, उसके बारे में उसका बहुत ही अनहोना मैटर था। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, बट आप वीडियोस तो आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन उस भाई के बारे में जो बाबा लिखते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, उस भाई को पढ़ने के लिए नहीं देते। जब बाबा का पर्चा वो मांगता है भाई, तो बाबा पर्चा दिखाते नहीं हैं, बट ऐसे दिखाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो भाई देखता है तो धीरे धीरे पर्चे को ऐसे पलट रहे हैं। तो क्या ये सत्य है या फिर गलत? तो क्या इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों की क्या राय है? तो आप सभी लोगों ने इस ढोंगी बाबा की चम करके धुलाई हुई देख करके आप लोगों को कैसे महसूस होता है, इस वीडियोस के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो प्रिय दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियोस को एंड तक वॉच
ध्वज किया तो आप लोगों को जरूर समझ में आया। जो आज हमारे मसीह समाज के लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनको लज्जित करने की कोशिश करते हैं। लोग आज यहाँ पर इस संसार में जो आरएसएस के लोग होते हैं, जो बजरंग दल के लोग होते हैं, जो बेरोजगार किस्म के लोग होते हैं, तो वो आज केवल धर्म की बात करते हैं। यहाँ इंसानियत की बात नहीं होती, यहाँ पे केवल धर्म की बात करते हैं। बस ये झूठे आरोप लगाते हैं मसीहों पर कि आप हिंदू से क्रिश्चियन बनाते हैं, आप धर्मांतरण करते हैं। जब कोई रास्ता इन्हें नहीं मिलता है तो बस केवल धर्मांतरण का आरोप लगा करके मसीह लोगों को केवल सताना। केवल इन लोगों का मकसद ये है कि मसीह का प्रचार बंद करना और मसीह लोगों को बेवजह प्रसारित करना, परेशान करना, लोगों की मिनिस्ट्रियों में जा करके तांडव मचाना। बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग, बेरोजगार किस्म के लोग ऐसे केवल उन लोगों को प्रसारित कर झूठे आरोप पर उनको फंसाते हैं, उनको बहुत सारी ऐसी ताड़नाएं दी जाती हैं, उनकी मिनिस्ट्रियों को बंद करती हैं। केवल उनका यही धर्म का मकसद है। और जो ये बाबा कहते हैं कि रुपया पैसा दे करके धर्मांतरण करते हैं, तो बाबा जो आप लाखों की भीड़ अपने पंडाल में इकट्ठा करते हैं, तो आप कितने कितने रुपए में इनको खरीद करके लाए हैं और इनको अपने पंडाल में इकट्ठा किया है? कितने करोड़, आप कितने अरब इस पब्लिक के पीछे खर्च किया? कुछ खर्च किया नहीं ना। केवल आप उनसे आप पेट भरते हैं, इतना इससे ले लो, उससे ले लो, आपका ये काम हो जाएगा, आपका वो काम हो जाएगा, बट किसी का काम सफल नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि हम जब तक सत्य को नहीं जानेंगे तो हमें स्वतंत्रता कहीं नहीं मिलेगी। जो आज लोग कहते हैं कि इस देवी देवता को पूजो, इसको राम को पूजो, कृष्ण को पूजो, बजरंग बली को पूजो, शंकर को पूजो, इससे आपको छुटकारा मिलेगा। प्रिय दोस्तों, इससे आपका भला होने वाला नहीं है। यदि जो आपको जीवन और सांस दिया है, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, वही परमेश्वर आपका इलाज कर सकता है, वही परमेश्वर आपके दुख दर्द को दूर कर सकता है। अदर कोई भगवान नहीं दूर कर सकता आपके दुख को, आपको छुटकारा नहीं दे सकता। क्योंकि एक वो मूर्त है, वो एक पत्थर है। पत्थर हिल डुल नहीं सकता, पत्थर बोल नहीं सकता, पत्थर सुन नहीं सकता, पत्थर चल नहीं सकता, पत्थर कुछ कह नहीं सकता। तो पत्थर में आपकी भलाई कैसी होगी? तो प्रिय दोस्तों, आप सभी इन ढोंगियों बाबा के चक्कर में ना पड़ें और परमेश्वर पर आप सभी लोग सही रीति से विश्वास करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और यदि आप लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार मिला है तो इस सुसमाचार को आप सही रीति से ग्रहण करें और लोगों के पास शेयर करें। और इन विरोधियों के आरोप लगाने से आप रुके ना और परमेश्वर के सुसमाचार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि हर एक व्यक्ति उस अंत के समय में हर एक आपदा से बच सके, लोगों की रूहें बचाई जा सकें, लोग छुटकारा पाएं। और यदि इन ढोंगियों के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आप अपनी जिंदगी को नर्क बना लेंगे और अपने साथ दूसरे की जिंदगी को नर्क बनने में कोई समय नहीं लगेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से निवेदन है कि इन ढोंगियों के चक्कर में ना पड़ें और मौका मिले तो ऐसे ही इनको धोना जरूर, ताकि इनको महसूस हो, इनको समझ में आए कि आखिरकार परमेश्वर का सुसमाचार कैसा सत्य है और या फिर झूठा है। जो झूठा परमेश्वर को ठहराते हैं वो परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। तो प्रिय दोस्तों, परमेश्वर की जो निंदा करता है परमेश्वर उसे कभी नहीं माफ करता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप लोगों की इस वीडियोस के माध्यम से क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो प्रिय दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट और निवेदन है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो एसो हेल्प न्यूज YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरा नाम महाराज दीन भारती और आप सभी लोग देख पा रहे हैं एसो हेल्प न्यूज YouTube चैनल के माध्यम से। तो इस वीडियोस को इसी वक्त एंड करते हैं और मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन।